भैया मेरे भाई, देखा भैया, वो हरामजादा काली पकड़ा गया भैया। तूने सुना कि वो पकड़ा गया? हाँ भैया। लेकिन तूने ये नहीं सुना लखन कि काली छूट गया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता भैया। ऐसा ही हुआ है। आज मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। उस दिन थाने में इंस्पेक्टर साहिबा को तू क्या बता रहा था? भैया मैं बता रहा था कि मेले में काली के साथ मेरा झगड़ा हुआ था भैया, और वो हरामजादा मुझे भी धमकी भी दे रहा था कि इस दुश्मनी का अंजाम वो हमारे परिवार के साथ चुकता करेगा भैया। इसका मतलब क्या हो सकता है लखन? मुझे तो लगता है भैया ये काली ही कातिल है भैया। ठीक कहा लखन। इसी ने चुपके से जरा सी दुश्मनी के कारण मेरे बाप और बहन को मुझसे जुदा कर दिया। तो फिर इस बार उसके ही नाम रिपोर्ट लिखाएंगे। नहीं नहीं लखन, तेरा ये भाई अब कानून की चौखट पर नहीं जाएगा, क्योंकि कानून गुंडों के घर रखेल बनकर रह रहा है। इस दुनिया में गरीबों की पुकार सुनने वाला कोई नहीं लखन। आज के बाद तेरे भाई के कदम अब जुर्म की तरफ उठेंगे। आज के बाद मैं अपने इस नाम राम को मिटाकर डाकू बादल सिंह के नाम से मशहूर हो जाऊंगा, और जब तक अपने बाप और बहन का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। नहीं भैया, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। मेरे पीछे मत आना लखन। मैं भी आपके साथ चलता हूं भैया। नहीं लखन, अच्छा। भैया रुक जा भैया। जा लखन, अच्छा। लखन, तेरे भाई को बंदूक मिल गई है। कसम है अपने बाप और अपने बहन की एक एक बूंद खून की। जब तक शिवराज प्रताप और काली का आतंक इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक मेरे बाप और मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चुनीलाल, नंबरदार। काली तो जेल से कब का छूट चुका है। जी मालिक। फिर अभी तक हवेली क्यों नहीं आया? मालिक हो सकता है काली भैया आते होंगे, इंतजार कर लेते हैं बैठकर। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। जी मालिक बैठिए। आओ बेटे आओ। अरे उस इंस्पेक्टरैया ने कुछ कहा तो नहीं? वो इंस्पेक्टर की बात करते हो? हाँ बेटे हाँ। अरे वो लेकर जाएगी और भला कुछ कहेगी नहीं। अरे बांध कर मारा है मुझे डैडी, बांध कर।
उसने तुझे बांधकर मारा। बहुत बड़ी भूल कर दी उसने। मेरा तो खून खौलता है। क्यों इस रामजादी इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को भी सबक सिखा? तो तुम सुनो बेटे हमारी बात। और नहीं भूल सकता मैं उसकी नादानी। नहीं भूल सकता मैं उसकी नादानी और तेरी बेइज्जती की अब दूंगा निशानी। तो उठा ला वो जा करके सुषमा को इस दम। इंस्पेक्टर की बेटी को? हाँ बेटे हाँ, क्योंकि तू तो अपने बाप के वसूल को अच्छी तरह जानता है। तेरे बाप का वसूल है खून का बदला खून, और इज्जत का बदला इज्जत। तो उठा ला वो जा करके सुषमा को इस दम। अब दिखाऊंगा उसको मैं ताकत करारी। उठा ला वो जा करके सुषमा को इस दम। अब दिखाऊंगा उसको मैं ताकत करारी। और समझ में गया खेल सारा पिताजी। समझ में गया खेल सारा पिताजी। उठा करके सुषमा को लाऊं पिताजी। ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूं और उसकी बेटी को उठाकर आपके चरणों में डालूंगा। मेरे आने का इंतजार करो। जाओ बेटे। मैं जाता हूं। जूनियर नंबरदार काली गया है इंस्पेक्टर के घर। जी आओ, हम इसके आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं मालिक, चलिए। क्या बताऊं, आज न जाने क्या बात थी, लखन की बहुत याद आ रही है और मम्मी भी नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पे चली गई। हो याद उसकी दिला गया कोई, मुझको पागल बना गया कोई। हो मुझको पागल बना गया कोई। शहर में छोड़े तन्हा अकेला, शहर में छोड़े तन्हा अकेला, गाँव वापस चला गया कोई। गाँव तुझे पागल बना गया कोई।
हराम जादे, तू फिर आ गया। अभी तो मैंने आपको कुछ कहा नहीं और आपने मुझे गालियां दे दी। हाँ, कुछ ऐसा जरूरी काम पड़ गया है जो कि तुम्हारे पास तक मुझे आना पड़ा। कौन सा काम पड़ गया? सबसे पहले मुझे बताओ, इस वक्त तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी अपनी ड्यूटी पे गई। इसका मतलब तुम अपने घर पर अकेली हो। हाँ। मौका भी अच्छा है, एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। कौन सा काम? जान मन जान जा प्यारी सुषमा मेरी, जान मन जान जा। जान मन जान जा प्यारी सुषमा मेरी, जो मैं कहता उसे ध्यान देकर सुनो और साथ में तुम हमारे हवेली चलो। पागल क्या? साथ में तुम हमारे हवेली चलो। आज ले जाने सुषमा आया तुझे, साथ में तुम। तो सीखी उस दिन की तुझको मेरी हनगी, सीखी उस दिन की तुझको। नहीं सीखी उस दिन का तुझको सिखाऊंगी मैं। हो जा चला जागी सी में भलाई तेरी, हो जा चला जागी सी में भलाई तेरी, वरना मम्मी से सब कुछ बताऊंगी मैं। जा चला जा। मैं सुषमा मेरे, वरना जब रंग उठा कर के ले जाऊंगा। कोई हस्ती नहीं जो बचा ले तुझे। अरे हरामजादा, कोई हस्ती नहीं जो बचा ले तुझे। आज ले जाऊंगा तुझको, ले जाऊंगा। इसलिए कहता हूं सीधे साधे मेरी हवेली तक चलो। हरामजादे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुषमा, उस दिन मेले में तुम्हें आकर वो हरामजादा लखन बचा लिया था, लेकिन आज यहाँ पर मेरे हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पागल क्या? देखता हूं कि तुम मेरे साथ मेरी हवेली तक कैसे नहीं जाती हो। मैं नहीं जाऊंगी। सुषमा, तुम भाग करके जाओगी कहां? अगर आज तुमको अपनी हवेली तक लेकर ना गया तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ।
इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, देख तेरी बेटी का क्या हाल करवाता हूँ साली। सुनीलाल लंबरदार, अभी तक काली इंस्पेक्टराइट की बेटी को लेकर नहीं आया। नहीं मालिक, अभी तक तो नहीं आए। आओ हम उसके आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं मालिक, बैठिए। डैड, ये है इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना की बेटी। कर लो बात हरामजादी से। बात इससे नहीं बेटे, बात इसकी मम्मी से करवाओ। इसकी मम्मी को फोन लगाओ और हमसे बात करवाओ। बैठिए आप। चन्नीलाल, मालिक डैड का मोबाइल लाया। जी मालिक, ये लीजिए। सुषमा, क्या है? अपनी मम्मी के मोबाइल का नंबर बताओ। ठीक है, बता रही हूँ। 96 16 90 44 15। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मेरी आवाज तो नहीं पहचाना क्या इंस्पेक्टर है? बोल काली, क्या बात है रे? लो मेरे डैड से बात कर लो। डैड मैं से? बात करूंगा। डैडी, इंस्पेक्टर में बोल रही है साली। हेलो ज्योति सक्सेना, हाँ सूरज प्रताप सिंह। लो जरा अपनी बेटी से बात करो। बेटी से? हाँ, ले अपनी मम्मी से बात कर। मम्मी, बेटी तू वहां पर कैसे गई? ये हरामजादा मुझे क्या? मारूंगा थपड़ा, बतीसी बाहर आ जाए। हाँ ज्योति सक्सेना, हाँ सूरज प्रताप सिंह। अब ये समझ लो कि तुम्हारी बेटी सुषमा इस वक्त हमारी हिरासत में है, और अगर उसकी भलाई चाहती हो तो चुपचाप अकेली हमारी हवेली पर आ जाओ। अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी बेटी के साथ क्या करेंगे इसका अंदाजा तुम खुद लगा सकती हो। एक काम और करना, कौन सा काम है? तुम्हारे साथ ना कोई पुलिस का आदमी होना चाहिए और ना ही साथ में कोई हथियार होना चाहिए। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हरामजादे, हमारी बेटी कुछ नहीं कहना, मैं अभी आ रही हूँ। आओ ज्योति सक्सेना। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। आ रही है बेटे। आना दो साली को। बैठो। और नहीं हरकत से बाज आया तू अपनी, नहीं हरकत से बाज आया तू अपनी, और दिखा दी है करतूत गंदी तू अपनी। मुझे मार डाले वरना बच न सकेगा हरामजादे, मुझे मार डाले वरना बच न सकेगा, तुझे भेजूंगी जेल एक दिन में अपनी। हरामजादे, भला इसी है कि हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दे। उसी जगह पर इंस्पेक्टर चुपचाप खड़ी रहो, नहीं तो तुम्हारी लौंडिया के चिथड़े उड़ा।
तलाशी ले लो इंस्पेक्टर रेनवा की। और बैंड दो इंस्पेक्टर इनका। हराम हे! ये तेरी कोई बहादुरी नहीं है। देखा इंस्पेक्टर आइन, एक दिन हमने तुमसे कहा था कि समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर करना अच्छी बात नहीं। और फिर एक दिन तूने कहा था हमको कुत्ता। हाँ हराम, तू कुत्ता है। सही कहा, लेकिन कुत्ताई क्या होती है अब हम तुमको दिखाएंगे। तुझे इस अपनी वर्दी पे बड़ा घमंड है। हाँ हरामजादे, तुझे अपने कानून पे बड़ा नाज है। आज बात प्रताप तो सिंह। फिर एक काम कर और दिखा नाज वर्दी का तू आज अपनी। तो दिखा नाज वर्दी का तू आज अपनी, और किया कैद पिजड़े में तुझको है। और बचा सकती इज्जत तो इसकी बचा ले। तो बचा सकती इज्जत तो इसकी बचा ले, और नहीं लूट ले इज्जत अभी इसकी काली। बेटे काली, देखता क्या है? इंस्पेक्टराइट की आंखों के सामने इसकी बेटी को नंगा कर दे। नहीं काली, हमारी बेटी कुछ नहीं कहना, उसे कुछ नहीं कहना। उस दिन तूने मुझको बहुत मारा है, वह जख्म मुझे अभी भी याद है हरामजादी। आज तेरे आंखों के सामने तेरी बेटी का वो हाल करूंगा, कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। नहीं। साले। ये है ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह का कानून। हमरा वसूल है इंस्पेक्टर आइन। खून का बदला खून, इज्जत का बदला इज्जत। और हाँ बेटे, हमको तेरी वो भी बात याद है जब तूने कहा था कि जी में आता है कि इंस्पेक्टर आइन की वर्दी फाड़ डालूं। अरे वो बाप भी क्या जो अपने बेटे की मुराद ना पूरी कर सके। आज मैं तुझे आदेश देता हूं, फाड़ डाल इंस्पेक्टर आइन की वर्दी को। नहीं, नहीं काली, मुझे हाथ नहीं लगाना, इस वर्दी को हाथ नहीं लगाना काली, मुझे हाथ नहीं लगाना। हाथ लगाने की बात करती है हरामजादी। अगर चाहूं तो माँ और बेटी दोनों को बाप और बेटे मिलकर बलात्कार कर सकता है, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। तेरे लिए तो इतना
इतना ही काफी है साली, क्योंकि मैंने तुझसे कहा था अगर मुझे मौका मिल गया तो तेरी वर्दी को जरूर फाड़ूंगा। और आज वो दिन भगवान लाकर मुझे दे ही दिया हराम जादा। हे, खोल दे इंस्पेक्टर आइन को। जी मालिक। और हाँ इंस्पेक्टर आइन, अब जब तुम माँ और बेटी इस हवेली के बाहर कदम रखोगी तो गांव वाले देखेंगे और यही सोचेंगे कि माँ और बेटी दोनों ठाकुरों से अपनी इज्जत लुटवा के आ रही है। और अगर जरा भी शर्म हया बची हो तो इस थाने से तबादला करवा कर इतनी दूर जाना कि फिर मैं तो क्या मेरी परछाई से भी मुलाकात ना हो, और ना भी हो सके तो माँ और बेटी किसी कुएं ताल में गिरकर आत्महत्या कर लेना। और तुम लोग भी सुन लो गांव वालों, अगर बिंद्रावन में रहना है तो राधे राधे कहना है, और अगर इस शिवराजपुर गांव में रहना है तो सबको लंबरदार लंबरदार कहना। चुन्नीलाल, मालिक तुम जाओ जी। और जाकर देखो शिवराजपुर रियासत में जी हमारे खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठाता। जैसी है क्या आपकी मालिक। जाओ। हराम जादे लखन, सिर्फ मेरे नजरों के सामने तू ही है साले। जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात हो गई तेरी जिंदगी का वो दिन आखिरी होगा साले। वो मार दूंगा तुझे, कयामत आ जाएगी।